सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संतता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य करने की ओर प्रेरित करते रहें। पंखों के साथ पैरों के नीचे अपने शरीर के नजदीक 1 2 3 4 5 6 7 8 शासन करते हैं। पैरों में 2 से 3 इंच का फासला करना है। दाएं पैर को उठा करके दाएं पैर की जंघा मूल, जहाँ जंघा मूल शुरू होती रखे, सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बना लें। भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। दृष्टि सामने किसी मूल दिल को टिका लें। बॉडी वेट बाएं पैर की अंगूठे पर। नहीं हो पा रहा तो पहले आप भुजाएं ऊपर ले जाएं, फिर कोशिश करें। निरंतर प्रयास करते रहें। जहाँ ऊपर की ओर तनी हुई, खिंची हुई। ओके, रुकने में ही लाभ है। धीरे से हाथ वापस, पैर वापस। लंबे गहरे सांस लें। क्रिया को लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को इतना मोड़े, पहले मोड़ के जंघा मूल पे लगाएं। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बना लें। उंगलियां मिला लें आपस में, खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर। भुजाएं कान से सटी हुई पीछे की ओर। दृष्टि किसी मूल बोल के बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। हमारी हड्डियों की वेट लिफ्टिंग पावर बढ़ती है इसको करने से। इसके साथ क्षमता घटने लग जाती है। बोन्स के लिए बहुत अच्छा है ये। प्रयास करते हैं। धीरे से पैर वापस, हाथ वापस, वापस दाएं से लंबे लंबे सांस लें और छोड़ें। नहीं मैम, 2 हो तो गए। एक मजाक मत करो, टाइम नहीं है। सूर्य नमस्कार करेंगे। आगे आ जाए मेरे पीछे, आगे वाले हिस्से में बढ़िया मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं सटी हुई। सांस भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बना लें। नमस्कार मुद्रा में हथेलियों को छाती के गड्ढे पर ले आएँ। अंगूठा छाती के गड्ढे पर, 2 उंगलियाँ मिली हुई, कोहनियाँ आसन के समानांतर, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर सूर्यदेव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में, मंत्र के द्वारा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। पीछे भुजाओं पर इतना कि आपकी थोड़ी कंठ कूप में लग जाए। भुजाएं कानों से सटी हुई, उंगलियां मिली हुई। सांस भरें, पुनः सांस भरें। भरे सांस में गर्दन भुजाओं से पीछे। थायराइड ग्रंथि के दबाव में आती है, तो में सांस भरने की क्षमता बढ़ती है। स्वर तंत्रिकाएँ मजबूत होती हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी फ्लेक्सिबल हो रही है।
और झुकेगा, एकदम पीछे रखें। थायराइड के 2 समाप्त होते हैं। तानासन, ध्यान का केंद्र विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर। ओम हृदय नमः। भुजाओं को कानों से लगा रहने दे। धीरे धीरे भुजाओं को सामने की ओर चलाते हुए आसन की ओर झुके। तेलियों को कंधे के दाएं बाएं लगाएं। नाक माथे का भाव घुटने की ओर रखें, घुटने सीधे रखें। पेट की मांसपेशियों का संकुचन करें अंदर की ओर, ताकि आपकी हथेलियां आसन पर अधिक से अधिक लग जाएं। पाचन तंत्र आपका स्वस्थ बनता है इस आसन के करने से। पैरों की मांसपेशियां लचीली हो रही हैं। ध्यान के केंद्र मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को अधिकतम पीछे ले जाएं। दाहिने पैर का पंजा खड़ा, कमर निरंतर नीचे की ओर दबाएं। रुकना नहीं है इस आसन में। चलायमान मुद्रा है, निरंतर नीचे की ओर करते रहें। दृष्टि आकाश की ओर। 15 की 15 उंगलियां एक सीख लें। महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। हाई और लो बीपी, दोनों तरह की बीपी को कंट्रोल करता है। ये अश्व संचालन आसन शक्ति प्रदान करता है। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र, जनेन्द्रीय के पीछे रीढ़ पर। ओम भानवे नमः। सांस खाली करते हुए लेफ्ट पैर को भी ले जाए पीछे। कमर के भाग को अधिकतम ऊपर उठाएं। आसन दृष्टि घुटने पर सहस्त्रार चक्र को आसन की ओर ले जाने का प्रयास करें। जितना आप अंदर ले जाएंगे उतना ही आपका पोस्टर सही होगा। अधिकतम रक्त की आपूर्ति मस्तिष्क की ओर जाती है, यहाँ रुकावट चार्ज होती है, खाने का झरना बन जाता है। यदि आसन पर लगाने के वेरिकोल से दोष समाप्त होने लग जाते हैं। पर्वताकार आसन, ध्यान करते हैं सहस्त्रार चक्र, गर्दन के ऊपर कपाल पर। ओम खगाय नमः। श्वास भरते हुए शरीर को सीधी रेखा बनाया, पहले झुके, छाती तो माथा आसन पर। कमर के भाग को उठाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। माथा आसन पर लगे रहने से शांति, संतोष और समर्पण की भावना आती है। ध्यान के केंद्र अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। ओम शरीर को सीधा करें पहले, तो चोटी पे लगाएं। सांस आने श्वास के साथ नाभि तक का भाग लगा कर रखें आसन, गर्दन पीछे प्रयास करें। श्वास भर के रुकें, जब ना रुका जाए तब सामान्य श्वास करें। लंग्स का कोना कोना पुष्ट हो रहा है। के दोष समाप्त हो रहे हैं। कमर दर्द के लिए विशेषकर लाभ। कंधे, कलाइयाँ, कोनी भी पुष्ट हो रही आपकी। ध्यान का केंद्र मूलाधार चक्र। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। श्वास खाली करते हुए शरीर को एक ही बार में उठा दें। पर्वताकार आसन, एरिया लगाने का प्रयास करें आसन पे। शरीर को पीछे की ओर ले जाएं। संचार है, अच्छा होता है। उसके बाद तो जिससे एक ही बार मिल जाए। लेफ्ट पैर का पंजा खड़ा।
संचालन आसन। ध्यान करते हैं स्वादिष्टान चक्र जनेन्द्रीय के पीछे रीढ़ पर। ओम आदित्याय नमः। सांस खाली करते हुए बाएं पैर को भी जाएं सामने, जो खुले हुए 20 की 20 उंगलियां एक सीध में, घुटने सीधे, उंगलियों पर पड़ते हुए प्रभाव की अनुभूति करें। आसन ध्यान करते हैं मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। ओम सवित्रे नमः। सांस भरते हुए भुजाओं को कानों से लगाते हुए धीरे धीरे भुजाएं ऊपर ले जाएं। पीछे भुजाओं को यहाँ पर थोड़ा और ताने की ओर भरे सांस में गर्दन भुजाओं से एक पीछे। सांस भरे छोड़ करके रखें लंग्स को, साइनस के दोष समाप्त पर। ओम अर्काय नमः। श्वास खाली करते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाए। को प्रेशर से दबाएं। यहाँ पर एकमात्र नमन मुद्रा ही ऐसी है जिसमें हम सामान्य श्वास में रुकते हैं। बाकी सभी आसनों में हम या तो सांस भर के रुकते हैं या फिर सांस खाली करके करते हैं। दिलों को प्रेशर से दबाएं। 7 चक्र और 5 चक्र प्रभावित होते हैं नमन मुद्रा में। ध्यान करती है मेरा आज्ञा चक्र। ओम भास्कराय नमः। आप वापस पैर वापस डीप ब्रीदिंग करें। रेस्ट करेंगे। आगे धीरे के आगे वाले हिस्से में एरिया मिला है। कंधे खुले हुए, भुजाएं सटी हुई, सांस भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा बना लें। नमस्कार मुद्रा में हथेलियों को छाती के गड्ढे पर लें। अंगूठा छाती के गड्ढे पर, 10 उंगलियां मिली हुई, कोने आसन के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर उठते हुए सूर्यदेव का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में मंत्र के द्वारा। ओम मित्राय नमः। सांस करते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। पीछे भुजाएं यहाँ पर ताने ताड़ासन के प्रभाव की अनुभूति करें। बड़ी सांस में गर्दन भुजाओं सहित पीछे ताड़ासन। सांस खाली करते हुए पादहस्तासन। तो ध्यान को वहीं पर ले जाएं जैसे हम बताते हैं कि मणिपुर चक्र को। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन लेफ्ट पैर। ध्यान स्वादिष्टान चक्र को बोला जाए। आप वहीं पर अपने मनी मन अपनी आँखों से देखें। श्वास छोड़ते हुए पर्वताकार आसन। बनाए अष्टांग आसन। मन के भाग को उठाएं और पंजे मिलाएं। सामान्य श्वास को रुकें। हमने सांस को खाली किया, सिर सीधा कर लें, गर्दन चोटी पे लगाएं, सांस भरें, करें कोना सीधी। सांस खाली करते हुए पर्वताकार आसन। संचालन आसन लेफ्ट साइड। सांस खाली करते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए हस्तोत्तान आसन। सांस खाली करते हुए नमस्कार आसन। हमने सूर्यदेव का आह्वान किया। मन मन सूर्य देवता को धन्यवाद दें क्योंकि जैसे शक्ति धैर्य तेज हम सभी को प्रदान हो। ध्यान करके आज्ञा चक्र। ओम भास्कराय नमः। वापस पैर वापस लेटकर शवासन में विश्राम करें। शवासन में लेट जाए। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी। दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं 3 से 4 इंच की दूरी पे। हथेली का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद।
पैरों की छोटी उंगली को दरी पे लगा लें, बिल्कुल रिलैक्स लेटे। अभी हमने सूर्य नमस्कार किया 12 आसनों का समूह, पूरे शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन। इससे आए हुए प्रभाव की अनुभूति करें। लंबा गहरा श्वास भरें। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, अपने ध्यान को ले जाएंगे दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक। अपने समस्त दाएं अंगों को देखें और ढीला छोड़ें। पुनः गहरा लंबा श्वास भरें। अपने ध्यान को ले जाएंगे सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक। अपने समस्त बाएं अंगों को मन की आंखों से देखें, मानसिक अवलोकन और ढीला छोड़ें। इसी प्रकार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपने प्रत्येक अंग को देखें। जहाँ पे कोई खिंचाव है, तनाव है, उसे मन ही मन देखते हुए और ढीला छोड़ते जाएं। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ध्यान अपने शरीर पर। जैसे कोई खड़ा व्यक्ति लेटे व्यक्ति को देखता है, उसी प्रकार से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए शवासन बहुत ही सुंदर आसन है ये। सारी थकान, सारा तनाव इस समय दूर हो रहा है, ऐसी अनुभूति। धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। साथ ही मन ही मन भारतीय संस्थान का भी धन्यवाद करें, जिनकी प्रेरणा से हम प्रभात बेला में उठकर योग का लाभ ले रहे हैं। आज के लिए कोई एक शुभ संकल्प ले। आप मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन या कर्मों से कोई भी ऐसा शुभ कार्य करें जिससे किसी के जीवन में मुस्कान ला सकें, किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। हमें ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, दुर्लभ। तो उस दुर्लभता से मिले हुए मनुष्य जीवन को सार्थक कार्यों में लगाएं। दुर्लभे मनुष्य देहि दुर्लभे देव दर्शनाय च। और अपने इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक व मूल्यवान बनाएं। धीरे से आ जाएं वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट ले, पेट के बल आ जाएंगे। मकर आसन में विश्राम करें। बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर। रिलैक्स करें। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है इससे। लंबे गहरे श्वास लें, सारी थकान, सारे तनाव दूर करने के लिए। साथ ही इस समय के जो वातावरण में शुद्ध वायु है वो अधिकतम ग्रहण हो रही है फेफड़ों में। ऐसी अनुभूति मन में लाएं कि मेरे फेफड़े शुद्ध हो रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे शलभ आसन। पूर्ण स्थिति करेंगे इसकी। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे ले आएं। ठोड़ी आसन पे लगी रहेगी संपूर्ण आसन के दौरान, एड़ी पंजे मिले हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आएं। हथेली से प्रेशर देना हो तो हथेली से प्रेशर भी दे दें। धीरे 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 ले आएं ऊपर, घुटना सीधा, पंजे तने हुए। इस अवस्था में आपका हृदय रक्त से पोषित होता हुआ धीरे धीरे वापस लाएंगे। एड़ी पंजे मिला ले। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। पंजे तान के रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर ले जाएं। तान दे, घुटनों में डिस्टेंस कम करें। थोड़ी आसन पे लगी रहेगी। रुकने का प्रयास। हृदय की मांसपेशियों को पुश करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन शलभ आसन। टिड्डे के समान हमारी कटती हो जाती है इसके शरीर की।
तो इसलिए इसको शलभ आसन बोलते हैं। धीरे धीरे वापस आएँ, हाथ वापस, पैर वापस। शिथिल आसन दाईं ओर, दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। बायां पैर दाएं पैर के घुटने को छूता हुआ, दायां हाथ चेहरे के सामने, बायां हाथ स्ट्रेट, बायां पैर भी स्ट्रेट। इस समय आपकी श्वास सामान्य से नॉर्मली अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आती है, तो ठंडी श्वास से ईड़ा नाड़ी प्रभाव में आती है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। कभी भी जब ज़्यादा थके हुए आएँ तो शिथिल आसन दाईं तरफ या बाईं तरफ लेटकर विश्राम करें। धीरे से वापस एड़ी पंजे मिलाएं। एक और आसन करते हैं, भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजे तान के रखें, पंजे लेटे, हथेली चेहरे के सामने, कोहनियाँ शरीर के साथ सटी हुई, माथा आसन पर स्थिति बनाएं, पंजे तने हुए, ताने पंजों को एक और। अब धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, चोटी को रीढ़ से लगा लें, दोनों हथेलियों बाहर डालते हुए, लेश मात्र बाहर डालते हुए धीरे धीरे धड़ को नाभि मंडल तक उठाएं। हथेलियों पे कम से कम बार उठा दीजिए कमर को अधिकतम कर। कमर दर्द को दूर करने के लिए रामबाण औषधि है ये, रामबाण आसन है, पोस्चर है ये। अब धीरे से श्वास खाली करते, पहले नाभि आएगी, फिर छाती, अंत में माथा। त्रियक भुजंग आसन। हाथों को थोड़ा सा खिसका लें ताकि कमर के थोड़ा पास ले आएं। पंजे खड़े कर लें, एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खड़े, माथा आसन पे लगा हुआ। आवाज़ जैसी है वैसी करें। अब धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं और श्वास भरते हुए करें भुजाएं सीधी, एड़ी पंजे खड़े, घुटने मिले हुए, रुकें, आने दे प्रभाव को। कमर पर सुंदर प्रभाव, थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती हुई, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती हुई, हृदय की मांसपेशियां पुष्ट होती हुई। इस समय एड़ियाँ पंजे मिला के रखें, जिन साधों की मिली नहीं है, गर्दन मैक्सिमम पीछे ले जाएं। अब धीरे से वापस आएंगे, पहले नाभि लगाएं, फिर छाती, अंत में माथा। इसका दूसरा पोर्शन करेंगे। पैरों को अधिकतम खोल लें, पंजे खड़े कर लें, कोहनियाँ भी खड़ी कर लें। अब धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, चोटी को रीढ़ से लगा लें, श्वास भरते हुए करें कोहनियाँ सीधी, अधिकतम सीधी कर लें, गर्दन पीछे ले जाएं। अब गर्दन को मोड़ते हुए दाईं तरफ से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। कमर के भाग पर बहुत ही सुंदर प्रभाव। लाएं गर्दन मध्य में और बाईं तरफ ले जाएं और दाईं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। एड़ियाँ खड़ी रहेंगी आपकी। कमर की मांसपेशियों में पड़ते प्रभाव की अनुभूति करें। आए मध्य में, एक बार फिर से ले जाएंगे दाईं तरफ और बाएं पैर की एड़ी को देखें। और आए मध्य में, बाईं तरफ, आए मध्य में, धीरे से वापस पहले नाभि लाएं, फिर छाती, अंत में माथा। शिथिल आसन बाईं ओर, बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। हाई बीपी को नॉर्मल करने के लिए, लो बीपी को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। आपकी पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती है इस समय। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है, रिलैक्स होती है बॉडी। एड़ी पंजे भी लाएं, दाईं करवट लें, पीठ के बल आ जाएं, शवासन में विश्राम करें। एक दो लंबे गहरे श्वास लें। करेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिला लें, एक एक पैर से अभ्यास से करेंगे। दाएं पैर को मोड़ें और घुटने से उसको ग्रिप करें। सांस भरें और दबा दीजिए जंघा से पेट को। अपान वायु, एसिडिटी को दूर करने के लिए यह क्रिया। सांस भराए तो पेट फूला हुआ है, जंघा से पेट को दबाएं।
अब जब ना रुका जाए, घुटन महसूस हो तो सांस खाली करते धीरे से गर्दन को ऊपर उठाते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे से वापस, हाथ वापस, पैर वापस। इसी क्रिया को बाईं तरफ से करते हैं। बाईं टांग को मोड़े, एड़ी पंजे मिला लें, बाईं टांग को मोड़े, ग्रिप करें दोनों हाथों से, सांस भरें, जंघा से पेट को दबाएं। जब ना रुका जाए तो सांस खाली करते हुए माथे को घुटने से लगा लें। पंजे तान के रखें, लेफ्ट वाला पंजा तना हुआ आपका, राइट वाला भी, दोनों पैर के पंजे तान के रखें। धीरे से वापस, हाथ वापस, पैर वापस। अभी हमने अभ्यास किया पवन मुक्त का, इसकी पूर्ण अवस्था। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों घुटनों को आपस में फोल्ड करें और दोनों हथेलियों को ग्रिप करते हुए घुटनों को पकड़ें, प्रेस करें, सांस भरें, जंघा से पेट को दबा दें। जब नहीं रुका जा रहा, घुटन महसूस होती है तो सांस खाली करते हुए धीरे धीरे माथे को घुटने पे ले आएं। शरीर की एक छोटी सी गठरी बना लें। जिनके कमर में दर्द नहीं है, जो साधक दोलन कर सकते हैं, वो आगे पीछे दोलन करें। रीढ़ की 33 गोटियों की मालिश होती है इस समय। जो आगे पीछे कर रहे हैं उसे रीढ़ की 33 गोटियों की मालिश हो रही है। जो दाएं बाएं कर रहे हैं वो आपके 66 प्रकार की नस नाड़ियाँ हैं पीठ की में, तो वो आपके प्रभाव में आ रही है। करते जाएं। धीरे से वापस, हाथ वापस, पैर वापस। लंबे गहरे श्वास, विश्राम। करेंगे बेहतरीन क्रिया हंसी। हंसना एक कला है, खूब हंसे, दूसरों को भी हंसाएं और प्रयास करें दिन में अधिक से अधिक हंसे, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है। बाकी जितने भी कोई कार्य करते हैं दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो करेंगे बाल मचल हंसी, जैसे बच्चे हंसते हैं उस तरह से हाथों और पैरों को साइकिलिंग की तरह चलाते हुए पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसके बाद अंगूठे पकड़े पैरों के और पैरों को खोले दाएं बाएं। इस तरह से करें, 3 क्रियाओं में करना है। शुरू करते हैं। हा 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 ha 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 ha। रिवर्स भी करें, पैरों को रिवर्स करें। हा 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 ha 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 ha। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएं 90 डिग्री पे, अंगूठे पकड़ें और ग्रिप करें दाएं बाएं। ग्रिप करें, घुटनों के भाग पे बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है इसका। कूल्हे की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही है। करें हंसते, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है हंसने से। करते जाएं। हा 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 हा। धीरे से वापस, हाथ वापस, पैर वापस, दाईं करवट लें और उठ के बैठ जाएं। बैठकर दंडासन में विश्राम करें। आंखें बंद रखें, हंसी से आए हुए प्रभाव की अनुभूति करें। हंसने से हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ प्रभाव में आती हैं। एड़ी पंजे मिलाएं। करेंगे जानु सिरासन।
दाईं टांग को मोड़े, उसकी एड़ी को जंघा मूल पे स्थित कर लें। दोनों हाथ बाएं घुटने पे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं, बिल्कुल धीमी गति से। ताने भुजाओं को ऊपर की ओर। जितना आप भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएंगे उतना ही जो आपका घुटना मुड़ा हुआ है दायां वाला, वो पृथ्वी पे लगना आसान हो जाएगा। खींचे, भुजाओं को डिस्टेंस दें थोड़ा सा, कंधों जितना फासला, उंगलियां मिला के रखें, हाथ सीधे। अपनी स्थिति को स्वयं देखें, आप जैसा बोला जा रहा है वो स्थिति आपकी बनी है कि नहीं। अब यहीं से भुजाओं को कान से अलग ना होने दें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। माथे को घुटने पे लगा लें। हथेलियां पंजों से आगे निकल गई हैं तो अंगूठे को ग्रिप करें और अपनी ओर खींचें। माथा घुटने पे, कोहनियाँ पृथ्वी पे। श्वास सामान्य। जल तत्व संबंधी दोष को समाप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। करें कोहनियाँ सीधी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। गति धीमी रखें। पैर हाथों में डिस्टेंस कर लें, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के रखें। कलाइयाँ खींच के रखें। खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर और अब खींचे हुए हाथ दाएं बाएं से वापस, पैर वापस। इसी क्रिया को बाईं तरफ से करेंगे। अब आसन चल रहा है, शरीर को ढीला ना छोड़ें। बाएं पैर को मोड़े, उसकी एड़ी को दाएं जंघा मूल पे स्थित करें। जहाँ से जंघा मूल मतलब जहाँ से जंघा स्टार्ट होती है हमारी, वहाँ पे स्थित करें। दोनों हाथ घुटने पे। श्वास भरते हुए कमर सीधी रखें। धीरे धीरे भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएं। ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, डिस्टेंस बना के रखें। डिस्टेंस खुद ही देखें अपना। पंजा तान के रखें और खींचेंगे उतना ही आपका मुड़ा हुआ लेफ्ट वाला घुटना है वो पृथ्वी पे आसानी से लग जाएगा। अब भुजाओं को कान से अलग ना होने दें और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। हथेलियाँ पंजे से आगे निकल गई तो अंगूठे और उंगली का छल्ला बनाते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। खींचे अपनी ओर। कोहनियाँ पृथ्वी पे लगा लें। माथा आसन पे लगा लें, माथा घुटने पे लगा लें। रुकें, रुकना ही आसन है। स्थिरम सुखम आसनम। आने दे प्रभाव को। काफ मसल में बहुत ही सुंदर प्रभाव। पैरों के जो अंगूठे को अपनी तरफ से खींचे। कोहनियों को थोड़ा पृथ्वी पे लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर स्थिति सबकी, बहुत अच्छा प्रयास। धीरे से करें कोहनियाँ सीधी। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएंगे ऊपर की ओर। खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर, थोड़ा और खींचे। गर्दन सामने। अब खींचे हुए हाथ सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से वापस, पैर वापस। एड़ी पंजे मिला ले। दोनों हाथ दाईं तरफ रखें। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन। विश्राम भी है और ये योग भी है। भोजन करने के तुरंत बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन है ये वज्रासन। अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे तो वज्रासन में बैठ जाएं। 10 से 15 मिनट अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका डाइजेस्ट होना फूड जो है पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। पीछे से पैरों के अंगूठे मिला के रखें। दोनों हाथ घुटने पे। श्वास सामान्य। मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने लाएं, अंगूठा अंदर रखें, मुट्ठी बंद करें और अंगूठा मूल नाभि के दाएं बाएं। अंगूठा मूल मतलब जो अंगूठे का ये मध्य भाग है उसको नाभि के दाएं बाएं लगाएं और शरीर को ऊपर की ओर ताने। श्वास भरें और ताने शरीर को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। प्रयास रहे कि आपके जो हिप्स है, नितंब है, वो एड़ियों से ना उठे। ठोड़ी को आसन पे लगाने का प्रयास मधुमेह के रोग के लिए
बहुत ही लाभदायक आसन है ये। साथ ही आपके इमोशंस, भावों में भी कंट्रोल आता है। रुके, क्षमता के अनुसार धीरे 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 वापस आए। बाएं हाथ का कप बनाए, नाभि के ऊपर रखें, इस तरह से हॉलो करके रखें और दायां हाथ उसके ऊपर। क्रिया वही रहेगी, शरीर को ताने ऊपर की ओर। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। ठोड़ी को आसन पे लगाने का प्रयास करें। ध्यान नाभि पे होती हुई टिक टिक की आवाज़ को अनुभव करें। श्वासों को सामान्य लें और रुकें। माथा नहीं लगाना सर, चिन लगानी है। श्रीवास्तव सर, चिन लगाइए। नितम हिप्स जो है आपकी एड़ियों से नहीं उठे। अगर हिप्स उठ रहे तभी आप इतना झुक पा रहे हैं, तो नहीं उठेंगे। अब धीरे धीरे वापस आएँ, बिल्कुल धीमी गति से। दोनों हाथ घुटने पे ले आएँ, श्वास सामान्य लें। इसका उपासन उष्टासन। हम आगे की ओर झुके थे, अब थोड़ा पीछे की ओर बेंड करेंगे। पैरों में कंधे जितना फासला, घुटनों के बल आ जाए। दोनों अंगूठे रीढ़ पे इस प्रकार से मिलाएं कि चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर हो। आंखें बंद रखें, क्योंकि इसको करने से चक्कर भी आ सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा रीढ़ में दर्द रहता है वो इसको ना करें। अब धीरे से पहले गर्दन को पीछे ले जाएं, चोटी को रीढ़ से लगा लें। कमर के भाग को धकेलते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। रुकें। अब जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं वो दाएं हाथ से दाएं पैर का टखना पकड़ ले, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ ले। एड़ी पे हाथ, घुटने से लेकर जंघाओं तक का भाग सीधा। श्वास सामान्य लेते रहें। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है इस समय। कमर के दोष समाप्त, थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है इस समय। धीरे से वापस आएं, हाथ वापस, पैर वापस। सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास लें और छोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान अपने शरीर पर। अभी हमने आसनों से शरीर को दुरुस्त किया। अब आंतरिक शरीर को दुरुस्त करने के लिए प्राणायाम, जैसा कि नाम है प्राण प्लस आयाम, प्राणों का विस्तार। डीप ब्रीदिंग करें, शरीर को प्रिपेयर करें प्राणायाम के लिए। लंबे गहरे श्वास ले और छोड़ें। श्वास लेंगे तो पेट बाहर की ओर आएगा, श्वास छोड़ेंगे तो नाभि को रीढ़ तक लगाएं। शरीर में शुद्ध वायु का प्रवेश होता है, अशुद्ध वायु बाहर निकलती है। धीरे से वापस बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पे, उंगलियां बाईं नासिका पे। उंगलियां हटाएं बाईं नासिका से, श्वास को खाली करें। फिर बाएं से लंबा गहरा श्वास कंठ तक भरें। मूल बंद लगा लें, मल द्वार को स्क्वीज़ करना, मूल बंद। और अंगूठा हटाएं और श्वास को राइट से खाली कर लें। पुनः राइट से लंबा गहरा श्वास कंठ तक भरें। अंगूठा लगाएं और लेफ्ट से श्वास को खाली कर लें। ये एक आवृत्ति भी, इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते रहे। श्वास लंबा गहरा और सहज हो। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ बिल्कुल ना आए, सूक्ष्म सांस। मन मस्तिष्क को मैक्सिमम ऑक्सीजन देने के लिए, शांत करने के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम है ये। आई साइड इससे आपकी दुरुस्त होती है। धमनियों में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी आपका बाहर की ओर निकलने लगता है। हृदय की मांसपेशियों को पुश करता है ये प्राणायाम। एक प्राणायाम कई लाभ। लंबे गहरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। दाएं से लें, बाएं से जाने दें, बाएं से लें, दाएं से जाने दें।
1 से 5 की गिनती में श्वास को लें, मात्रा को शामिल कर लें और 1 से 5 की गिनती में ही श्वास को छोड़ें। कमर गर्दन सीधी रखें। कोई भी प्राणायाम कम से कम 3 मिनट के लिए करें, 3 से 5 मिनट के लिए। और अगर 10 से 15 मिनट करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया। अब किसी स्पेसिफिक रोग को दूर करने के लिए करना है तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ रोज़ अभ्यास कर रहे हैं इसलिए हम लोग सिर्फ अभी 3 से 5 मिनट के लिए कराते हैं इसको। लेते रहें डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस लेते रहें। दाएं से ले बाएं से जाने दें, बाएं से ले से दाएं से जाने दें। अपनी आवृत्ति को समाप्त करते हुए बाईं तरफ से श्वास को खाली करते हुए वापस आएं। शांत बैठे, इसके आए हुए प्रभाव की अनुभूति करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करेंगे आभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। इसमें 4 स्टेप्स में श्वास को लेना है, 4 में ही छोड़ना है। आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता को बढ़ाता है ये प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए। अब श्वास को पहले खाली करें। अब थोड़ा सा श्वास भरे, रुके पेट में। जैसे जैसे श्वास भरते जाएंगे वैसे वैसे आपका पेट बाहर की ओर भी फूलता जाएगा। थोड़ा और श्वास भरे, रुकें। थोड़ा और श्वास भरे, रुकें। चौथी स्थिति आवृत्ति में पूरा श्वास भरें, मल द्वार को संकुचित करें, मूल बंद लगाएं, कुछ क्षण रुकें। कमर गर्दन सीधी रखें। श्वास को छोड़े, थोड़ा सा पेट को अंदर की ओर पिचकाते हुए श्वास को छोड़े, रुकें। थोड़ा श्वास और छोड़े, रुकें। थोड़ा श्वास और छोड़े, रुकें। अंत में पूरा श्वास बाहर, मूल बंद लगाएं और रुकें। थोड़ा श्वास भरे, रुकें। थोड़ा और श्वास भरे, रुकें। थोड़ा और श्वास भरे, रुकें। अंत में पूरा श्वास कंठ तक भरें और रुकें। थोड़ा श्वास छोड़े, रुकें। थोड़ा और श्वास छोड़े, पेड़ों को पिचकाते हुए रुकें। थोड़ा और श्वास छोड़े, रुकें। अंत में पूरा श्वास बाहर और रुकें। इसकी एक आवृत्ति स्वतः ही करें। कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास को जब भरे तो पेट बाहर की ओर फूलेगा। जब श्वास छोड़े तो धीरे धीरे नाभि को रीढ़ तक ले जाने का प्रयास करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। कमर गर्दन सीधी। धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखें। प्राणायाम से आए हुए प्रभाव की अनुभूति करें। आपके इमोशन को भी कंट्रोल करता है ये प्राणायाम। जैसे श्वासों को आप कंट्रोल करते हैं उस तरह से आपको ओवर रिएक्टिव नहीं बनाता, मन मस्तिष्क को शांत करता है। बढ़ते अंतिम प्राणायाम की ओर, भ्रामरी प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रखें। अंगूठे कान की गद्दियों पे, 2 उंगलियां आँखों पे, 2 उंगलियां नासिका और होंठ के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरे, मूल बंद लगाएं। जब न रुका जाए तो नासिका द्वारा श्वास को खाली करें। साथ ही गले द्वारा भंवरे का या मधुर ओम का गुंजन करें। गुंजन इतना होना चाहिए कि आपको ही सुनाई दे, आपके आसपास किसी को सुनाई ना दे। वाइब्रेशन